नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड ले हैं, वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो हमारे डायलिसिस कहते हैं। डी ऑप्शन आपका डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में जो लाल रंग है वह निम्न में से किसके कारण होता है? यानी जो मनुष्य का जो रक्त है वो लाल रंग है, वह किसके कारण होता है? तो देखिए, मनुष्य का जो रक्त है उसका लाल रंग जो है वह हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डी ऑप्शन आपका हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा तत्व है जो पाया जाता है? तो उसमें जो लोहा तत्व है वो पाया जाता है। अगर आपको ऐसा पूछे कि मानव रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव रक्त में भी लोहा तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका जो कार्य है वो क्या है? तो देखिए, जो शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो कार्य है वो हमारे ऑक्सीजन का परिवहन करना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यानी कि जो हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर का, उसका जो महत्वपूर्ण घटक है वह किसका है? तो वो हमारे आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका जो है उसका जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा है? तो वो हमारे हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, कौन सी रक्तवाहिनियां हैं जो साफ रक्त फेफड़ों में हृदय ले जाती है? तो कौन सी है? तो वो हमारी फफूंद शिरा जो है वो है हमारी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यानी किसकी सहायता से रक्त है जो रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ले जाया जाता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो लोहित कोशिका है उसके द्वारा लिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यानी किसकी मौजूदगी के कारण जो शरीर के अंदर जो रक्त है वो जमता नहीं है? तो किसके कारण नहीं जमता है? तो वो हमारे हिपेरिस जो है उसके कारण जो हमारे रक्त है वो हमारे शरीर में नहीं जमता है। बी ऑप्शन आपका हिपेरिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वह किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो मानव शरीर का किसे रक्त बैंक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो हमारे फ्लीहा यानी कि जो मानव शरीर का जो फ्लीहा है उसे रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका फ्लीहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा द्वारा होती है? तो वो हमारे लिप्टोसाइट के द्वारा होती है। ए ऑप्शन आपका लिप्टोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिका है वह किस नाम से जानी जाती है? यानी कि जो लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी जो है वह किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है वो हमारे इरिथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती है? यानी कि जो आरबीसी है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो वो जो है वो हमारे अस्थि मज्जा यानी कि जो अस्थि मज्जा भाग है वहाँ से उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन आपका अस्थि मज्जा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो हमारे फ्लीहा यानी कि जो फ्लीहा है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका फ्लीहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से यानी कि निम्न की लाल रक्त कोशिका का जो जीवन काल है वो कितना होता है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो रक्त कोशिका यानी कि लाल रक्त कोशिका है उनका जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो उनका जो जीवन काल है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 दिन होता है। बी ऑप्शन आपका 120 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वह किसने किया था? तो देखिए, सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो किसने किया था? तो उसका अध्ययन जो है वो हमारे हार्वे ने किया था। यानी कि जो हार्वे नामक जो वैज्ञानिक है उसने अध्ययन किया था। बी ऑप्शन आपका हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस मेकर का संबंध किससे है? यानी कि जो पेस मेकर है उसका जो संबंध है वो किससे है? तो उसका संबंध हमारे हृदय से है। सी ऑप्शन आपका हृदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस मेकर का जो संबंध है वह किससे है?
तो पेसमेकर का जो संबंध है वो हमारे दिल की धड़कन प्रारंभ करने से है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गति प्रेरक किससे संबंधित है, यानी कि जो गति प्रेरक है वह किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक है जो वह हमारे हृदय से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका हृदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसकी बत्तियों द्वारा रक्त पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, यानी कि निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए जो दबाव है उसे रक्तदाब कहते हैं। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोते समय जो रक्त दाब है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जब मनुष्य सोता है उस समय जो रक्त का दाब है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो उस समय जो रक्त का दाब है वो क्या होता है, घटता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका घटता है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुधिर दबाव मापक यंत्र है वह कौन सा है, यानी कि जो रुधिर दबाव मापक यंत्र जो है वह कौन सा है। तो वो हमारे सेपोमोनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जार्विक 7 जो है वो क्या है। तो देखिए जार्विक 7 जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो वह एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। डी ऑप्शन आपका कृत्रिम हृदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लल डब आवाज जो है वह निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो देखिए ये जो आवाज है वो हमारे हृदय से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका हृदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मनुष्य के शरीर में जो हृदय जो है वह एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट जो हृदय धड़कता है, यानी कि प्रति मिनट में कितनी बार हृदय जो है वह धड़कता है। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72 बार धड़कता है। ए ऑप्शन आपका 72 बार राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।